दोस्तों मिर्च में पत्ता मुड़ने वाला बीमारी यानी लीफ कर्ल एक ऐसा बीमारी है जो कि किसान को बर्बाद कर देता है। वैसे तो मिर्च में ढेर सारा प्रॉब्लम आता है, लेकिन किसान को इसमें सबसे ज्यादा लॉस पत्ता मुड़ने वाला बीमारी से ही होता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम कीट के कारण, तनाव के कारण, वायरस के कारण देखा जाता है। थ्रिप्स के कारण पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ता है। ऐसे में किसान सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके जैसे डाव का डेलीगेट 0.9 ml पर लीटर या फिर बायर का मोवेंटो एनर्जी 1 से 1.5 ml पर लीटर डोज में छिड़काव करके इसका आसानी से रोकथाम कर सकते हैं, या फिर शुरुआती अवस्था में इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर डोज में छिड़काव करके इसका आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा पत्ते में अगर माइट्स का प्रकोप दिखता है तो मिटिगेट 1 ml पर लीटर या फिर ओबेरॉन 2 ml पर लीटर डोज में स्प्रे करके आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आ रहा है जो बहुत ही बारीकी से इन रस चूसक कीट को कंट्रोल कर सकता है। अभी लीफ कर्ल के बारे में बहुत सारा किसान अवेयर हो गए हैं, वो बहुत सारा स्प्रे प्रिवेंटिव में ले लेते हैं जिससे ये समस्या उनके खेत में दिखाई नहीं देता। जो किसान प्रिवेंटिव में स्प्रे नहीं ले पाते उनके फसल में लीफ कर्ल की समस्या अक्सर देखा जाता है। मिर्च में वायरस के कारण कई तरह के रोग दिखाई देता है, जैसे येलो मोजाइक, येलो मोटेल, लीफ कर्ल, लीफ रोल, बसी स्टैंड और नेक्रोसिस, जो कि ज्यादातर बेगोमो वायरस के कारण ही अफेक्टेड होता है। इस वायरस को ऑफ सीजन में कई खरपतवार पनह देते हैं, जिससे फसल लगाने के सीजन में उन खरपतवार से सफेद मक्खी फसल में उनको ट्रांसमिट कर देते हैं। जब आप फसल लगाते हैं तो उन खरपतवार खेत के आसपास ही रहते हैं, तो उन खरपतवार से सफेद मक्खी रस चूसने के बाद जब फसल में रस चूसते हैं तो वायरस का एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिशन हो जाता है। वायरस कभी भी बीज से नहीं आता, यही एकमात्र रास्ता है जो वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। एक बार एक पौधे में वायरस घुस के रहने के बाद पूरे एरिया में सफेद मक्खी के द्वारा फैल जाता है और खेत में जैसे जैसे सफेद मक्खी का अटैक बढ़ता है उस तरीके से वायरस का फैलाव भी बढ़ता है। हालांकि हमारे यहाँ टमाटर और तंबाकू के पौधे में सबसे ज्यादा बेगोमो वायरस पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम ऑल्टरनेटिव होस्ट के नाम से भी जानते हैं। पत्ते में वायरस का अटैक होने के कारण पत्ते ऊपर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, पत्ते के भेन यानी सिराओं में पीलापन आता है और पत्ते का साइज भी छोटा होते रहता है। ऐसे में पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और पौधे में ज्यादा फूल फल भी नहीं आता, और जो फल आए हुए होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं। इसके अलावा फूल के परागकोश में पराग भी नहीं बन पाता और फूल के कलियां पूर्ण रूप से पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगर जैविक विधि से लीफ कर्ल से छुटकारे की बात करें तो सफेद मक्खी से बचने के लिए शुरुआती से नीम ऑयल 3000 ppm का 2 से 3 ml पर लीटर डोज में छिड़काव करने पर या फिर 10 परनी 100 ml प्रति लीटर के डोज में छिड़काव करने पर हम इसका अच्छे तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा खेत में येलो स्टिकी ट्रैप लगाने से सफेद मक्खी का हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे थोड़े से मात्रा में सफेद मक्खी आने पर हमें पता चल जाएगा और हम प्रिवेंटिव में स्प्रे लेके सफेद मक्खी को आसानी से शुरुआती अवस्था से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर एक दो पौधे में वायरस लगा है तो तुरंत उसे उखाड़ के दूर फेंक देना चाहिए ताकि बाकी पौधे इससे इन्फेक्टेड ना हो। केमिकली इसे कंट्रोल करने के लिए शुरुआती अवस्था में ही इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर डोज में स्प्रे करने से सफेद मक्खी काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा मार्केट में कई वायरिसाइड मिलता है जो कि दावा करते हैं कि ऑर्गेनिक वायरिसाइड है, जिससे पौधा एकदम से स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, वायरस के इन्फेक्शन होने पर बहुत ज्यादा मामले में पौधे रिकवर नहीं करता, और अगर रिकवर करता भी है तो बहुत समय लग जाता है, जिससे किसान का जो लॉस होना होता है वो हो जाता है। इसलिए रोग को ठीक करने के बारे में ना सोचकर रोग ना आए इसके बारे में सोचना है। इसीलिए शुरुआती से ही जिस जिस कारण में लीफ कर्ल होता है उसके बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्लॉट में बाधा पौधा जैसे ज्वार, बाजरा, मकई को कुछ कुछ दूरी पर लगाना चाहिए, जिससे बहुत सारा मात्रा में मित्र कीट खेत में आते हैं, जिससे साकिंग पेस्ट का बहुत हद तक रोकथाम हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप ऑर्गेनिक या फिर केमिकल तरीके से लीफ कर्ल के जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।